तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं उस पवित्र नगरी में जहां हर कदम पर आस्था बसती है, जहां हवा भी जैसे भगवान का नाम लेती है। जी हाँ, मैं पहुंचा हूं हरिद्वार। अभी अभी ट्रेन से उतरा हूं और यकीन मानो यहां उतरते ही एक अलग सा सुकून महसूस होता है। जैसे मन की सारी भागदौड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। अब मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा हूं। चारों तरफ भीड़, दुकानों में पूजा का सामान, घंटियों की आवाज, हर हर गंगे की गूंज। डॉट कहते हैं कि हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार, यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता। और सच में, तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं उस पवित्र नगरी में जहां हर कदम पर आस्था बसती है, जहां हवा भी जैसे भगवान का नाम लेती है। जी हाँ, मैं पहुंचा हूं हरिद्वार। अभी अभी ट्रेन से उतरा हूं और यकीन मानो यहां उतरते ही एक अलग सा सुकून महसूस होता है। जैसे मन की सारी भागदौड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। अब मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा हूं। चारों तरफ भीड़, दुकानों में पूजा का सामान, घंटियों की आवाज, हर हर गंगे की गूंज। डॉट कहते हैं कि हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार, यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता। और सच में, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के और करीब आ गए हों। रास्ते में जो ये पुरानी इमारतें दिख रही हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं हैं दोस्तों, ये हजारों साल पुरानी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। कहते हैं कि हरिद्वार उन 7 पवित्र नगरियों में से एक है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे और आज भी कई लोग यहाँ सिर्फ एक शांति की तलाश में आते हैं। और अब मैं धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ जाने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे मन एक अलग ही एक्साइटमेंट बढ़ रही है। और दोस्तों, ये रहा वो नज़ारा। माँ गंगा, कहते हैं कि गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आई थीं राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद। और जब गंगा जी धरती पर उतरने लगीं तो उनके वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। जिस नदी को खुद भगवान ने संभाला हो, वो कितनी पवित्र होगी। ऊपर ये बादल, चारों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती हुई माँ गंगा। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद यहाँ भगवान की आरती कर रही हो। हर चीज में एक दिव्यता है, एक शांति है। अब मैं आ चुका हूँ हरिद्वार की सबसे प्रसिद्ध जगह हर की पौड़ी। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु के पदचिन्ह हैं और इसी जगह पर गंगा आरती होती है। एक और मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं। इसलिए हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है जिसमें लाखों लोग एक साथ स्नान करते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ और सच कहूँ, मन पूरी तरह शांत हो गया है। ना कोई टेंशन, ना कोई भागदौड़। डॉट बस एक सुकून। अब हम निकल पड़े हैं मां मनसा देवी के दर्शन करने। कहते हैं मनसा का मतलब होता है मन की इच्छा, और जो भी यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। डॉट और सच में, ये सफर आसान नहीं है, लेकिन हर सीढ़ी के साथ एक नई ऊर्जा मिलती है। आप देख सकते हो, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सब आस्था के साथ चढ़ रहे हैं। कोई रुकता है, फिर उठता है और फिर आगे बढ़ता है। कहते हैं भगवान तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। डॉट लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रास्ते में ये पहाड़, ये ठंडी हवा, ऐसा लगता है जैसे माँ खुद हमें बुला रही हो। हर कदम के साथ मन और भी शांत होता जा रहा है और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मां मनसा देवी मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ आने वाले भक्त अपनी मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ धागा खोलने भी आते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास का केंद्र है। माँ के दर्शन करके ऐसा लग रहा है जैसे मन का सारा बोझ खत्म हो गया। जो भी परेशानियां थीं,
सब यहीं छोड़ दी हैं। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक आस्था है, एक ऐसी जगह जहां इंसान खुद को फिर से ढूंढ लेता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय मां गंगे, जय मां मनसा देवी। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मां मनसा देवी के दरबार में। इतनी लंबी यात्रा, इतनी सीढ़ियां, और अब जब मां के सामने खड़ा हूं तो सच कहूं, सारी थकान एक पल में खत्म हो गई। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही हैं मां मनसा देवी, जो हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ कितनी भीड़ है। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और ये भक्ति का माहौल, सच में